अब बात करेंगे गणेशोत्सव को लेकर। देश भर में इस समय गणेशोत्सव की पावन गूंज चारों दिशाओं में गूंज रही है। हर ओर भक्ति का उमंग, श्रद्धा का सागर और आस्था का अनुपम संगम दिखाई दे रहा है। गली गली से छोटे पंडालों से लेकर नगरों के विशाल भव्य आयोजनों तक गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से वातावरण दिव्यता से आलोकित हो रहा है। विशेष रूप से महाराष्ट्र की धरती पर इस पर्व का नजारा अनुपम दिखाई देता है। यहाँ गणेशोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि लोक आस्था, सामाजिक एकता और भारत की सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक बन चुका है। जब लाखों कंठों से एक साथ बप्पा मोरया का उद्घोष होता है तो ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्वागत में झूम रहा हो। मुंबई का गणेशोत्सव तो विश्व स्तर पर अपनी भव्यता और भक्ति भाव के लिए प्रसिद्ध है। विशाल मूर्तियां, अनोखी कलात्मक सजावट और आस्था का अद्भुत स्वरूप हर भक्त को अपनी ओर आकर्षित करता है। उधर ठाणे में विविध दृश्यों और सामाजिक गतिविधियों को क्रियान्वित करने में अग्रणी पंचपखड़ी स्थित नरवीर तानाजी सर्वजी गणेशोत्सव मंडल ने इस वर्ष डॉक्टर जितेंद्र आहवाड के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में 11 जागृत मारुति राय के दर्शन कराए। एक प्राचीन मंदिर की प्रकृति बनाने और एक ही स्थान पर 11 मारुति के दर्शन कराने के इस दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुदर्शन न्यूज अपने दर्शकों को इस पावन उत्सव की हर झलक लगातार दिखाता रहा है और आज के गणपति विशेष दर्शन में हम लेकर आए हैं वो अनमोल दृश्य, जहां श्रद्धा और संस्कृति मिलकर एक भव्य उत्सव का रूप धारण करती है। इसी क्रम में पुणे के श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपति के दर्शन का भी अलग ही महत्व है। इस बार अनुमान है कि करीब 2 करोड़ श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पुणे पहुंचे। इतने विशाल जन सैलाब को देखते हुए श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था की व्यापक तैयारी की है, ताकि हर भक्त बिना किसी असुविधा के अपने आराध्य विघ्नहर्ता के दर्शन कर सके। आपको कराएंगे बप्पा के विशेष दर्शन भी, लेकिन उससे श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपति से पहले हमारे ब्यूरो चीफ दीपक चौहान ने क्या कुछ बात की है, देखिए रिपोर्ट। देश भर में गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुणे के मशहूर श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपति बापा के पंडाल में मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं श्रीमंत दगडू शेठ बापा के दर्शन के लिए जो है लाखों की संख्या में जो भक्त जो है वो आकर उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि ये जो गणपति बापा जो है ये गणपति बापा बहुत ही विशेष माना जाता है, क्योंकि ये श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपति है। इनकी काफी ख्याति भी यहाँ पर बताई जाती है। आप देख सकते हैं लंबे कतारें दर्शन के लिए यहाँ पर लगी हुई है और लोग जो है बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा से यहाँ पर आकर जो है बापा के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। आज का छठा दिन है और 6वें दिन भी अब भक्तों की जो संख्या है बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, क्योंकि बड़ी श्रद्धा भाव से और दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आते हैं। स्कूल के छात्र हो या छोटे बच्चे हो, यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे से क्या बताएंगे, कितने साल से आप आ रहे हैं? आज ही आए, पहली बार आए हैं। बहुत साल से सुनते आए हैं यहाँ पे बहुत श्रीमंत दगडू शेठ है, तो इसलिए इस साल आ गए। और कैसा लग रहा है आपका दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। आपके घर में भी गणपति बापा का विराजमान किया है? हाँ किया है। तो 10 दिन कैसे बिताते हैं? 10 दिन बहुत खुशियाँ वगैरह से बनाते हैं हम लोग, और इस साल कुछ अलग ही लग रहा है। अलग ही लग रहा है, मतलब खुशियाँ हो रही है। हाँ। अच्छा, क्या मांगा आपने गणपति बापा से? हमने मांगा कि सबको खुश रखे, सब पे दुआएं बनाए रखे। अब देख सकते हैं छोटे बच्चों के चेहरे पर काफी खुशियाँ हैं और कुछ भक्तों से भी हम बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से आए? बाबदान से। क्या कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, हर साल आता हूँ। दीदी कहाँ से आए हो आप? यहाँ से। कितने साल से आ रहे हो? हमको 4 साल से।
देखिए काफी खुशियां लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है और जैसे कि लालबाग के राजा में जिस तरीके की भीड़ होती है उसी तरह की भीड़ जो है ये पुणे के श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति बाप्पा के पंडाल में होती है। और इस साल जो है विशेष तौर पर गणपति बाप्पा का जो डेकोरेशन है वो बहुत ही खास बनाया गया है, क्योंकि बाप्पा को इस साल जो है श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति बाप्पा का जो पंडाल है वो तिरुपति बालाजी मंदिर की जो है प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है और विशाल तरीके से यहाँ पर ये पंडाल सजाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही लंबे कतारें जो है यहाँ पर लगी हुई है और जो कतार है वो बहुत ही यहाँ पर जो है बहुत ही आराम से लोग जो यहाँ आकर जो है वो दर्शन कर रहे हैं और बड़े श्रद्धा भाव से और भक्ति भाव से जो है वो गणपति बाप्पा मोरिया के जोश में जो है अपने बापा के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सिद्धर से पुणे। आप देख रहे थे रिपोर्ट, हमारे ब्यूरो चीफ दीपक चौहान दिखा रहे थे किस तरह से भक्तों की भीड़ जो है वो अभी भी खचाखच भरी हुई है 7वें दिन भी बप्पा के दर्शन के लिए। तो इसी पर और अधिक अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर और साथ ही विजय। तो सीधे मैं रुक करूंगी सबसे पहले विजय के पास। विजय, यह बताइए कि पुणे का जो गणेशोत्सव है उसकी अलग ही पहचान है, तो इस बार क्या कुछ इस बार जो है वो खास देखने को मिल रहा है? आज 7वां दिन भी हो गया है, अभी जो है कितनी जो है भक्तों की भीड़ नजर आ रही है और इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है वो सबसे पहले बता दीजिए। पुणे में देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी भक्तिमय और मंगलमय वातावरण में पुणे शहर एक भक्तिमय वातावरण हो गया है। अभी हम पुणे के एक घर में आए हैं, वहां पे देख रहे हैं कि मिशन सिंदूर किस तरह से उन्होंने जो डेकोरेशन किया है और जो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं वहां पे आज महालक्ष्मी का जो पूरी तरह से योगदान जहाँ पे भी है तो वहां पे दिखा रहे हैं कि हम किस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे जो मिशन सिंदूर का जो शौर्य स्वाभिमान और प्रतिशोध का जो एक डेकोरेशन किया है और उसके माध्यम से उन्होंने अपने घर में जो मिशन सिंदूर है उनका एक डेकोरेशन के माध्यम से एक पूरी तरह से मंगलमय वातावरण में भक्तिमय वातावरण में ये दिखा दिया है कि जो मिशन सिंदूर में जो महिलाओं का योगदान था, जो पूरी तरह से अपना देश के प्रति जो सम्मान था, जो देश के प्रति जो प्रेम था और उनकी जो पूरी मनोकामना है, किस तरह से यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से उनके घर में जो वहाँ का जो उत्सव है और जो मिशन सिंदूर में जो महिलाओं ने अपने देश के प्रति जो योगदान दिया है उसका समर्पण भाव से यहाँ पे इनका शौर्य दिखाई दे रहा है, ऐसे अपने को दिखाई दे रहा है। अपने साथ कुछ महिला भी है जिन्होंने यहाँ पे पूरे योगदान देके उन्होंने अपना वहाँ पे एक शौर्य और उनका जो प्रतीक बना के रखा दिया है। तो किस तरह से आपने यहाँ पे एक शौर्य और इसका प्रतीक बना के रख दिया है? इस साल आप सभी को पता है कश्मीर टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो इसको आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के करारा जवाब दिया और उसका नेतृत्व हमारी 2 महिला ऑफिसर थी, विंग कमांडर योगिता सिंह और कर्नल सोफिया पुलिस। तो उनको नारी शक्ति के सम्मान में महालक्ष्मी को इसे मुक्त स्वरूप देके नारी शक्ति का सम्मान करने का एक छोटा सा प्रयास किया। देख रहे कि किस तरह से नारी शक्ति का जो सम्मान है वो पूरी तरह से यहाँ पे इन्होंने किया हुआ दिखा दे रहा है। बिल्कुल, नारी शक्ति के सम्मान का प्रयास किया गया और गणपति के दौरान। तो सीधे मैं रुक करती हूँ प्रभाकर के पास। प्रभाकर, यह बताइए कि मुंबई की जो गणेश उत्सव है यह सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो इस बार जो है इस बार क्या खास रहा सजावट? और साथ ही अगर हम बात करें इस बार जो है ऐसी भी जो अपडेट आ रही है कि भक्तों की संख्या हर बार की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा देखी जा रही है। संगीता, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त नौघर के राजा के यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ और हम जो है रोज अलग अलग जगहों से हम अलग अलग पंडालों से हम गणपति बप्पा के दर्शन कराते हैं। और जो आप जो सजावट की बात कह रहे हैं, हर आप कह सकते हैं छोटे बड़े पंडालों में जहाँ जहाँ पर भी इस वक्त गणपति विराजमान है उन सभी जगहों पर तैयारियां जो है बड़े जोरों शोरों पे। रात के समय देखते ही बनता है मुंबई का नजारा। आपको बता दें कि लाइटिंग जो है अंदर तो जो पंडाल है वहां पर भी लाइटिंग की जाती है, बाहर लाइटिंग जो है बड़े पैमाने पे किया जाता है और देखते बनता है। यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से नौघर पुलिस स्टेशन के जो राजा जो है वो यहाँ से अभी गए, जिसमें पुलिस वाले जो थे नाचते गाते हुए पापा का विसर्जन करने ले गए।
उन्होंने इसलिए पहले अपने पंडाल का उन्होंने विसर्जन किया, क्योंकि आज उन्हें जो है उन्हें उसी जगह पर वापस जाकर खड़ा होना है और जी। लोगों के जो है तो गणपति जो आएंगे, जब पप्पा जो आएंगे, उनके विसर्जन को लेकर के तैयारियां भी उन्हें करना है। वहीं यहाँ पर जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ वो हिंदू राष्ट्र सेना द्वारा तो विसर्जन को लेकर क्या क्या तैयारी की जा रही है, जरा ये भी बता दीजिए। कितना सवाल दोहराएंगे? प्रभाकर जी, विसर्जन को लेकर जैसा कि आप बता रहे हैं विसर्जन की तैयारी की जा रही है, विसर्जन को लेकर क्या क्या तैयारी की जा रही है और साथ ही विसर्जन के दौरान जो है सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? विसर्जन को लेकर यहाँ पर जो है कृत्रिम तालाब बनाया गया है और यहीं पर जो है हमारे बगल में जी। एक झाड़ी की है जो चौपाटी कह सकते हैं, वहाँ पर जो है विसर्जन की तैयारी चल रही है वहाँ पर जी। और वहाँ पर यहाँ पे जो मनपा द्वारा वहाँ पर पूरी अच्छे से वहाँ पर जो है कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, जो बड़ी बड़ी गणपतियाँ हैं, मूर्तियाँ जो है उन्हें जो है सीधे उन्हें तालाब में लेके जाकर विसर्जन किया जाएगा, जो खाड़ी जो है वहाँ लेके जाया जाएगा। और वहीं मेरे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं यहाँ पे हिंदू राष्ट्र सेना के जो है अध्यक्ष जो है वो, और समय की कमी है, छोटा सा एक कमेंट ले लीजिए प्रभाकर जी, समय की कमी है, छोटा सा कमेंट ले लीजिए आप उनसे, छोटा सा जरा आप जरा कुछ यहाँ के बारे में जरा विशेष जरा कुछ बताइए। पहले तो आपके माध्यम से सभी गणेशों का हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। ठीक है प्रभाकर जी, बहुत धन्यवाद आप जुड़े, और साथ ही विजय आपका भी बहुत धन्यवाद आप जुड़े। तो देखिए छोटे से लेकर बड़े पंडालों में जो है श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और ये जो है जनसागर आज 7वें दिन भी देखने को मिल रहा है और भक्ति और आस्था का यह परंपरा का महापर्व जो है मुंबई में हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।